देख रहे हैं डीटीवी भारत, आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। खबरों में विस्तार से आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। आज बिहार के मिथिलांचल इलाकों का दौरा करेंगे सीएम नीतीश कुमार। बाढ़ग्रसित इलाकों का लेंगे जायजा। जल विभाग मंत्री और अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। आरजेडी में घमासान जारी। तेजप्रताप ने जगदानंद सिंह को शिशुपाल तो संजय यादव को बताया दुर्योधन की भूमिका में। धनबाद पुलिस ने बड़े पैमाने पर चल रहे अवैध कोयला कारोबार का किया खुलासा। गोलमारा जंगल से भारी मात्रा में कोयला जब्त। बिहार में कई जिलों में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग की चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। बता दें कि सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करेंगे और ये बताते चले आपको कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बाढ़ ग्रसित मिथिलांचल क्षेत्रों का जायजा लेने निकलेंगे। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार एरियल सर्वे करेंगे और इस दौरान वो कई इलाकों का सर्वेक्षण करेंगे। सीएम नीतीश राहत शिविर का भी निरीक्षण करने वाले हैं और इसके साथ उनके साथ सीएम नीतीश कुमार के साथ मंत्री यानी जल विभाग के मंत्री और अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो बता दें आपको कि लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बाढ़ग्रसित जिलों का इलाकों का जायजा ले रहे हैं और ऐसे में वो राहत शिविर और कम्युनिटी किचन का भी निरीक्षण कर रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिथिलांचल क्षेत्र के कई बाढ़ग्रसित इलाकों में जाएंगे और वहां के कम्युनिटी किचन और जो लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं, बाढ़ पीड़ितों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं, उन तमाम सुविधाओं का निरीक्षण करेंगे। और आरजेडी में मचे घमासान के बाद एक बार फिर से तेजप्रताप यादव ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर हमला बोला है। तेजप्रताप ने कहा कि जगदानंद सिंह राजद में महाभारत के शिशुपाल और संजय यादव दुर्योधन की भूमिका में हैं। वहीं तेजप्रताप ने आगे कहा कि संजय यादव ने मुझे बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया में ग्रुप बनवाया है। पहली बार तेजप्रताप यादव ने अपने छोटे भाई यानी तेजस्वी यादव को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को बाढ़ से परेशान जनता की सेवा के लिए बिहार में रहना चाहिए, लेकिन संजय यादव उन्हें दिल्ली लेकर चले गए। माना जा रहा है कि तेजप्रताप और जगदानंद सिंह के बीच जारी जुबानी जंग को लेकर तेजस्वी लालू यादव से बातचीत कर सकते हैं। और वहीं तेजप्रताप यादव के द्वारा लगाए गए आरोप को तेजस्वी यादव ने खारिज करते हुए बड़े भाई तेजप्रताप यादव को बड़ी नसीहत दे डाली है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। वहीं दिल्ली जाने के दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बड़े भाई हैं तो क्या हुआ, लेकिन बड़ों की इज्जत करने उन्हें आनी चाहिए। नहीं, आपको पता है कि 22 तारीख को रक्षाबंधन है और हमारी 6 बहनें जो हैं दिल्ली एनसीआर में रहती हैं और 23 तारीख को जो है पूरी कमेटी जा रही है विधानसभा की प्रधानमंत्री जी से मिलने। तो इस सिलसिले में हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर जो जिस तरह से बयानबाजियां हो रही हैं, तेजप्रताप यादव नाराज होने लगता है आपसे। आपने कहा वो आए थे, मुलाकात हुई थी और आप सब लोग को पता कि 4:30 बजे जो है हमारी ऑल ऑपोजिशन पार्टी की, जिसमें सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता में बैठक हुई है, जिसमें 20 पार्टियां थी। अब मीटिंग शुरुआत होगी तो हम तो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे ना। मतलब कोई ऐसा विद्रोह विवाद तो नहीं दिखाती उसमें, कोई मतलब मनमुटाव जैसा कुछ ऐसा? अब जो बातें हैं तो ठीक है, बड़े भाई हैं तो वो अलग बात है, लेकिन पार्टी में सब लोगों को, माता पिता ने सब लोगों को तो ये एक बात तो ज़रूर सिखाई है, हम लोगों को संस्कार में माता पिता ने दिया है कि बड़ों की इज्जत करो, सम्मान करो और थोड़ा अनुशासन में भी रहो। तो ठीक है, बात जो है जगदानंद सिंह से नाराज चल रहे हैं, क्या लगता है? अभी नाराजगी होती रहती है लोगों की। और वहीं इस घटना को लेकर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने भी तंज कसा है। उन्होंने इस घटना को लेकर कई ट्वीट किए हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर पार्टी के बड़े राजकुमार के तीखे हमले दल के भीतर जारी सत्ता संघर्ष का परिणाम है। बड़ा भाई संगठन में अपने छोटे भाई को ज्यादा महत्व और पावर मिलने से उपजी हताशा में तीर जगदानंद सिंह पर चला रहा है, लेकिन असली निशाने पर तो कोई
और है। राजद की आंतरिक लड़ाई में कौन औरंगजेब बनकर संगठन पर राज करेगा और कौन दाराशिकोह बनाया जाएगा, ये समय बताएगा। पार्टी की सेहत ठीक नहीं है और इसीलिए वो जनहित के मुद्दों पर ध्यान नहीं दे पा रही। और बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक और उच्चतर विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की बहाली को लेकर राज्य सरकार द्वारा लगाए गए नए नियमावली पर बहस तेज हो चुकी है। बेगूसराय जिले के टीईटी एसटीईटी शिक्षकों में इस बात को लेकर आक्रोश है और इसी क्रम में शिक्षकों ने नियमावली के विरोध में विरोध जताते हुए शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का पुतला फूंका और आगामी 5 सितंबर को राज्यव्यापी सत्याग्रह मनाते हुए लोकतांत्रिक तरीके से सूबे के तमाम जिला मुख्यालयों पर प्रतिरोध का कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपना हक हम लेके रहेंगे, स्टेट शिक्षकों की कलारती हम नहीं सहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक बहाली नियमावली को लेकर के शिक्षा मंत्री ने और बिहार की सरकार ने जो अधिसूचना जारी की है, उस अधिसूचना को लेकर के बिहार के टीटी एसटीटी शिक्षकों में तीखा आक्रोश है। उस बहाली नियमावली में न्यू एजुकेशन पॉलिसी और शिक्षा अधिकार कानून का बड़े पैमाने पे उल्लंघन किया गया है और बिहार के टेट स्टेट शिक्षक अपने इस प्रतिरोध को लेकर के सड़कों पर हैं। और चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बेगूसराय से हमारे संवाददाता जीवेश तरुण जुड़े हुए हैं। जीवेश, आखिर सरकार को लेकर, सरकार के प्रति शिक्षकों में इतना गुस्सा क्यों है? जी शर्मिला, मैं बता दूं कि जिस तरह से सरकार दिन ब दिन नए शिक्षा विभाग में जो बहालियां हो रही है उसको लेकर नए नियमावली जो तैयार कर रही है उसको लेकर शिक्षकों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। हाल ही में एनएच वाला था, उसमें भी नाराजगी, लाइब्रेरियन का नियमावली और इस बात को हद हो गई बिहार के प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक और चलिए जीवेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपसे संपर्क सही से नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि शिक्षकों में सरकार के प्रति, शिक्षकों में शिक्षा मंत्री के प्रति काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है और ये आक्रोश देखने को मिला बेगूसराय में और इसको लेकर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का पुतला भी शिक्षकों द्वारा फूंका गया। शिक्षक बहाली नियमावली में एनईपी और शिक्षा अधिकार कानून का उल्लंघन करना बंद करो। और नालंदा के लहेरी के सर्किट हाउस के पास दिन दहाड़े युवती पर हुए एसिड अटैक मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाई है। 48 घंटे के भीतर इस ब्लाइंड केस को सुलझाते हुए युवती के प्रेमी समेत 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सर डीएसपी डॉक्टर शिबली नोमानी ने बताया कि युवती का साजन कुमार नाम के एक युवक से पिछले 7 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती के परिजनों द्वारा शादी कहीं और की जा रही थी और शादी से इनकार किया जा रहा था, जिसको लेकर ये इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। परसों यानी 18/8/2021 को लहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत सोसराय थाना क्षेत्र की एक युवती हैं, उनके साथ एक एसिड अटैक की घटना घटित हुई थी। सूचना मिलते ही हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे। युवती जो इंजर्ड थी, उनका इलाज के लिए उन्हें सदर अस्पताल में एडमिट कराया गया था। इस घटना को पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा काफ़ी गंभीरता से लिया गया, जिसके उद्भेदन एवं गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था। जो कांड में घटना में शामिल सभी 5 अभियुक्तों को घटना के 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया। पटना पुलिस के सहयोग से आलमगंज थाना क्षेत्र से 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी वहां से हुई है। 1 अभियुक्त की गिरफ्तारी सोसराय थाना क्षेत्र से हुई है। कुल 5 अभियुक्त इस घटना में शामिल थे। सभी की गिरफ्तारी
की जा चुकी है। कितने आदमी तुम लोग आए थे पटना से? जी सर 4 हम हैं। कौन बुलाया था तुमको? तुम ही घटना किए थे? जी सर। कौन सा होटल में ठहरा था? होटल में नहीं ठहरा था, हम सब नहीं ठहरे सर। ये पटना से आया, घटना करके चले गए। कौन इसके तुम- कहने पर फेंका था होटल का। जी साजन भी कुमार। साजन कौन है सर इसमें? कौन क्या बोला था साजन तुमको? साजन बोला है कि सर कि यहाँ फेंक दो और तुम भाग जाओ। अच्छा, तो उसके लिए तुमको कुछ पैसा वैसा भी दिया था? कुछ नहीं सर। तो कैसे तुम साजन को कैसे जानते हो? मेरा सब भाई है सर। 4 और मुजफ्फरपुर में एक महिला का उसी के घर में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतका के परिजनों ने हत्या की आशंका भी जताई है। बताया जा रहा है कि शव को 3 दिनों के बाद संदिग्ध स्थिति में घर से निकाला गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। मामला हम लोग को तो पता नहीं चला कि क्या हुआ। वैसे मंगलवार को बात हुआ मम्मी से। इसने लगभग चाकू मारा हुआ, इसमें गर्दन में मम्मी लॉकेट पहन रखी थी, वो छीन उन के चकुआ सामान से पूरा तोड़ फाड़ के बिखरा हुआ है। अब पूरा शरीर में तेजाब उछल के मतलब बराबर फूखा हो रखा है। महिला की सब होने की सूचना केसरपुर वार्ड नंबर 5 में मिली थी। उसको पुलिस द्वारा इंक्वेस्ट करके पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया। प्रथम दृष्टया उसमें 3 दिन चुकी सड़ चुका है लाश, 3 दिन पुरानी बात बताई गई है, इसलिए अभी पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। हालांकि वो लोग अन्य एलिगेशन लगा रहे हैं जो कि पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दिए देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की पटना से आ रही है, जहां आरजेडी में जो घमासान है, जो कला है, वो थमता नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि जारी घमासान के बीच आज तेज प्रताप यादव, आज का दिन काफी खास होने वाला है क्योंकि तेज प्रताप यादव आज जनता दरबार लगाने वाले हैं। जी हां, और आज घमासान और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है राजद में, क्योंकि पार्टी की गतिविधियों से तेज प्रताप यादव दूर रहेंगे। उन्होंने खुद ये दावा किया था, ऐलान किया था कि वो दूर रहने वाले हैं। तेज प्रताप यादव आरजेडी कार्यालय में आज जनता दरबार लगाने वाले हैं। और आपको बता दें कि आरजेडी कार्यालय पर आज सबकी निगाहें टिकी रहेंगी क्योंकि जगदानंद सिंह और तेज प्रताप यादव के बीच में जो घमासान जारी है, उस घमासान के बीच आज आरजेडी कार्यालय पहुंचेंगे तेज प्रताप यादव और जनता दरबार लगाएंगे। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता निषेध जुड़े हुए हैं। निषेध, आज तेज प्रताप यादव राजद कार्यालय जाएंगे और राजद कार्यालय जगदानंद सिंह भी जा सकते हैं, तो कह सकते हैं कि आज घमासान और बढ़ने की उम्मीद है? आप बिल्कुल देखिए शर्मिला, एक तरीके से तेज प्रताप यादव का जवाब होगा जगदानंद सिंह को, क्योंकि इससे पहले तेज प्रताप यादव ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उसमें साफ कह दिया था कि जब तक जगदानंद सिंह पे कार्रवाई नहीं होती है वो पार्टी की किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। लेकिन एक और जो वो आरजेडी दफ्तर आज जा रहे हैं, जनता दरबार उनका लगने वाला है 11 सवा 11 बजे से, तो कहीं ना कहीं ये जगदानंद सिंह को एक जवाब है कि मैं आप पे कार्रवाई नहीं होगी तो गतिविधि में तो शामिल नहीं होऊंगा, लेकिन मैं पार्टी कार्यालय आऊंगा और आपके सामने ही जनता दरबार लगाऊंगा और जनता की समस्याओं को सुनूंगा और उनको दूर करूंगा। तो कहीं ना कहीं आर पार की लड़ाई में तो लगातार तेज प्रताप शुरू से ही है और अब ये लड़ाई बिल्कुल आर पार की है, क्योंकि कल जिस तरीके से तेज प्रताप को तेजस्वी से ही नहीं मिलने दिया जाता है, रोक दिया जाता है, और उसके बाद तेज प्रताप मीडिया को बोलते हैं कि संजय यादव ने उनको रोक दिया, तो कहीं ना कहीं लगातार वो कह रहे हैं कि भाई भाई में निषेध, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि इस लड़ाई में तेज प्रताप यादव अकेले हो गए हैं, क्योंकि अब उन्हें छोटे भाई का भी साथ नहीं मिल रहा, पार्टी के लोगों का भी साथ नहीं मिल रहा? आप बिल्कुल देखिए, तेज प्रताप यादव को तेजस्वी यादव ने कल साफ कहा है कि माता पिता ने अनुशासन सिखाया है और अनुशासन में रहना चाहिए, तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव को एक जवाब दिया है तेजस्वी यादव ने, उससे कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव अब अपने एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। वो अब जब जनता दरबार लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं खुला चुनौती देती है उन्होंने जगदानंद सिंह को, और लगातार वो कह रहे हैं कि उनके पार्टी में फूट डलवाने की कोशिश की जा रही है जगदानंद सिंह की ओर से, की ओर से। बिल्कुल, ये जनता दरबार कितनी देर में लगने वाला है निषेध? 11 बजे के करीब में तेज प्रताप यादव आरजेडी कार्यालय पहुंचेंगे, वहीं पे जनता दरबार लगेगा और वहीं पे जनता की समस्याओं को सुनेंगे वो और उसका
समाधान करने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, तो थोड़ी ही देर में जनता दरबार लगेगा। तेज प्रताप यादव जनता की परेशानियों से रूबरू होने वाले हैं थोड़ी ही देर में राजद कार्यालय में। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पल पल की अपडेट लेते रहिए निषेध। तो बता दें कि आज का दिन राजद के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज जो घमासान चल रहा है आरजेडी में वो बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने अब खुली चुनौती दे दी है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बेगूसराय की, जहां कोरोना संक्रमण के बीच अब 1 से 15 साल के बच्चों को जापानी एन्सेफेलाइटिस का टीका लगाया जाएगा। और इसकी जानकारी देते हुए सदर अस्पताल के चिकित्सक गोपाल मिश्रा ने बताया कि 23 अगस्त से शुरू हो रहे इस अभियान में बेगूसराय के 100% टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है और इसके तमाम स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र और सरकारी एवं निजी विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों का टीकाकरण किया जाएगा। पाक संस्था है, उसके कर्मी की पूरी दल है जो हमारे लोगों का प्रशिक्षण कर रहे हैं, क्रियान्वयन में हर तरह का तकनीकी सहयोग दे रहे हैं और हमारे साथ हर वक्त उपस्थित रहेंगे। 23 अगस्त से बेगूसराय जिले में जापानीज एन्सेफेलाइटिस का टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है, जिसमें 1 वर्ष से 15 वर्ष तक के सभी बच्चों को जापानी एन्सेफेलाइटिस का टीका दिया जाना है। और बगहा के रामनगर प्रखंड के जंगली इलाकों में एक लंबे अंतराल के बाद गोबरहिया थाना क्षेत्र के बनकटवा, करमहिया और नौरंगिया दोनों पंचायत में कोरोना टीकाकरण किया गया और इसके 9 गांवों के सेंटरों पर टीकाकरण उपलब्ध कराया गया। बता दें कि टीकाकरण केंद्र में टीकाकर्मियों को 4000 डोज उपलब्ध कराया गया है और इस बाबत प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रभूषण ने बताया कि आवागमन की परेशानी के कारण दोन में टीकाकरण संभव नहीं हो रहा था। वहां 4000 डोज के साथ 9 सेंटरों पर टीकाकरण हो रहा है। और बगहा में डीआरएम आलोक अग्रवाल ने रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा का जायजा लिया। इस दौरान बगहा वाल्मीकि नगर वाया नरकटियागंज तक विभिन्न स्टेशनों के विधि व्यवस्था का जायजा लिया। आपको बता दें कि कोरोना के कारण अप्रैल 2020 से ही सवारी ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह ठप हो गया था। जैसे ही कोरोना संक्रमण का प्रकोप कम हुआ, धीरे धीरे मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया। वहीं कुछ रूट में सवारी ट्रेनों का भी परिचालन शुरू किया जा रहा है। कटियागंज से वाल्मीकि नगर होते हुए अब तो वाल्मीकि नगर निरीक्षण किया है। कई स्टेशन पर गुड्स और पैसेंजर एमिनिटीज़ को देखा हमने, कहाँ कौन कौन सी ट्रेन चल रही है, कहाँ क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं और क्या क्या हम बेहतरी कर सकते हैं, इस चीज़ को देखा। और जहाँ हमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कुछ कमियाँ भी नज़र आई हैं, तो जहाँ भी कमियाँ हैं हम उनको जल्दी से सुधारने का कोशिश करेंगे। हमेशा इम्प्रूवमेंट का स्कोप रहता है, तो वो हम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और कोरोना वायरस के चलते बंद हुई ट्रेनों की परिचालन और किराए को कम करने की मांग को लेकर मसौरी के तारेगना रेलवे स्टेशन पर दैनिक यात्री संघ ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वालों का कहना है कि ट्रेन कम संचालित होने से यात्रियों को काफी परेशानी होती है और ऐसे में पटना गया रेलखंड पर चलने वाले सभी गाड़ियों को जल्द से जल्द संचालित किया जाए। साथ ही यात्री संघ ने कहा कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। यात्रियों को भेड़ बकरी की तरह यात्रा करने को विवश होना पड़ रहा है, क्योंकि रेल प्रशासन इस शाखा के सभी गाड़ी को करीब करीब बंद कर दिया है। मात्र 2 जोड़ी गाड़ी चला रही है। यह संभव नहीं है कि यात्रीगण। तो बता दें आपको कि सवारी ट्रेनों के परिचालन को कम करने के कारण यात्रियों को बेहद परेशानी हो रही है और ऐसे में यात्री संघ ने मांग की है कि उनकी परेशानियों को जल्द से जल्द उनकी परेशानियों का निवारण किया जाए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गंगा नदी के जलस्तर की। बिहार में गंगा नदी के जलस्तर में अब गिरावट देखने को मिल रही है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार पटना और उनके आसपास गंगा नदी का जलस्तर पिछले कुछ दिनों से घट रहा है। हालांकि उत्तर बिहार में गंगा और अन्य दूसरी नदियों में अब भी उफान है, जिस वजह से फिलहाल राहत नहीं मिलती नजर आ रही है। तो बता दें कि गंगा नदी के जलस्तर में अब
गिरावट दर्ज की जा रही है। कई दिनों से लगातार बारिश होने के कारण गंगा नदी में उफान देखा गया था, लेकिन अब लंबे अंतराल के बाद गंगा नदी के उफान में अब कमी दर्ज की जा रही है। और बिहार में इन दिनों मौसम का मिजाज बिल्कुल बदला हुआ है। राजधानी पटना में पिछले 2 दिनों में देर रात मौसम में बदलाव हो रहा है। तो मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बिहार के लगभग आधा दर्जन से अधिक जिलों में बारिश होने की आशंका है और इसके साथ ही इलाकों में ठनका गिरने की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में पूर्वी चंपारण, सुपौल, पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया में गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब नजर डालेंगे झारखंड की खबरों पर। धनबाद जिले के बलियापुर थाना क्षेत्र के गोलमारा जंगल में पुलिस ने छापेमारी की है और इस दौरान बड़े पैमाने पर चल रहे अवैध कोयला कारोबार का खुलासा किया है। आपको बता दें कि गोलमारा जंगल से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध कोयला जब्त किया है। जानकारी के अनुसार जिला एसपी के निर्देश पर डीएसपी और बलियापुर थाना पुलिस ने छापेमारी की। बताया जा रहा है कि बलियापुर थाना क्षेत्र के गोलमारा में कई महीनों से बड़े पैमाने पर अवैध कोयला का कारोबार चल रहा था। हेलो 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 और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।